दोस्तों, आज हम भिन्न का मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे। लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक। अभी तक तो सामान्य संख्याओं का हम निकालते चले आए हैं। अगर भिन्न का निकालने के लिए आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके सामने दो भिन्न हैं। इधर एलसीएम और इधर एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम मतलब लौसा और एचसीएफ मतलब मौसा। ज़्यादा ना देर करते हुए शुरू करते हैं। भिन्न दिया है 5/27, 35/81 और 20/21 का मौसा। तो भिन्न का लौसा निकालेंगे। भिन्न का जो लौसा होता है यानी एलसीएम, वो अंश का लौसा निकालेंगे। अंश का लौसा, ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक उसका उल्टा मौसा में होता है। तो भिन्न का अगर मौसा निकालना हो, भिन्न का मौसा मतलब एचसीएफ, तो अंश का मतलब ऊपर वाले का हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, और हर का मतलब नीचे वालों का लघुत्तम समापवर्तक लौसा निकालेंगे। ठीक उल्टा होता है। लौसा में ऊपर वाले का लौसा, नीचे का मौसा, और मौसा में अंश का मौसा और हर का लौसा। चलिए निकालते हैं। इसमें अंश का लौसा, अंश क्या है? 5 है, 35 है और 20 है। इनका हम लौसा निकालते हैं। चलिए 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20। 7 से काटेंगे 1, 1 और 4 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 1, 1 और 2। फिर 2 से काटेंगे 1, 1 और 1। जब नीचे 1, 1 मिल जाता है तो छोड़ देते हैं। तो जो अंश का लौसा होगा वो क्या हो जाएगा? 5, इन्हीं का गुणनखंड होगा। गुणा कर देंगे 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब 5 दूना 10 दूना 20 और 20 सत्ते 140। चलिए अब जो है नीचे वाले का मौसा निकालेंगे। मौसा अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 27 का अलग करेंगे। 3, 3 तिरिक 3 9 27, फिर 3, 3 तिरिका 9 और फिर 3, 3 एकम 3, यानी 27 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर हम 81 का करेंगे। फिर कटेगा 3 से, ये 27 बार में जाएगा तो 27 का यहाँ हम देख लिए 3 गुणे 3 गुणे 3 आया है और एक एक्स्ट्रा 3 है, यानी 81 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक इसी तरह 21 का जब करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे एक बार में, यानी 21 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। मौसा के लिए जोड़ा बनाते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक जोड़ा बन गया। अब दूसरा जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसमें 7 है ना, इसमें भी 7 नहीं है, यानी इनका जो हर का जो मौसा है वो कितना है? 3। अब इसी फार्मूले में रखेंगे। जो भिन्न का लौसा होगा वो कितना हो जाएगा? अंश का लौसा, अंश का लौसा, अंश का लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक बटा हर का मौसा माने महत्तम समापवर्तक। अंश का लौसा कितना आया है? 140 आया है। 140 बटा हर का मौसा कितना आया है? 3 आया है। 3। ये क्या होगा? इस दिए गए भिन्न का एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम भिन्न का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह इसका मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। मौसा का मतलब या तो अलग अलग भाग विधि से गुणनखंड करें, और देखिए 5, 25 और 45, 25, 5 और 45 का जो मौसा होगा, मौसा वो ठीक इसी तरह अलग अलग निकालेंगे। तो इसका मिलेगा 5, इसका मिलेगा 5 गुणे 5। अब देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 45 को लिख सकते हैं
5 गुणे 3 गुणे 3, 5 यहाँ 15 3 45, जोड़ा बनाएंगे तो 5 का जोड़ा मिलेगा, यानी जो मौसा होगा वो 5 मिल जाएगा। लौसा के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, चूँकि इस पूरे का मौसा निकालना है तो 7 42 और 56 का हम भाग विधि से लौसा निकालते हैं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 अठे 56, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 दूना 6, 8 का 8 कटेगा नहीं 3 से, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 एकम 1 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 1 1 और 2 मिलेगा, फिर जब 2 से कटेगा तो हमको 1 1 और 2 एकम 1 मिलेगा, यानी जो इनका लौसा होगा वो कितना होगा, 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे इसको गुणा, 7 त्रिक 21 दूने 42 दूना 84 और 84 दूना 168, तो क्या मिल गया हमको। अब पूरे भिन्न का मौसा निकालेंगे, यानी मौसा बराबर अंश का मौसा कितना है, अंश का मौसा है 5 और हर का लौसा है 168, तो इस तरह इस भिन्न का मौसा निकल गया और ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम भिन्न का मौसा और लौसा निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।